Hello, dear everyone. I'm Omer Khazi, and today I'm going to talk about the four important factors to build immunity. Yes, boosting immunity is a need of an hour. It's a fact. Weaker the body will command. Strengthen the body will obey. ये बिल्कुल 100% बात सच है कि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो तो वैसे ही फंक्शन करेगी जैसे वो चाहती है। वहीं अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो वैसे परफॉर्म करेगी जैसे हम चाहते हैं। पर हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने के 4 फैक्टर्स जानने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी की साइंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंसोमिया हो, हमें ठीक से नींद ना आती हो, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो, हमारा पेट ठीक से साफ़ ना रहता हो, या फिर हमें बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहता हो, या फिर हमें ज़्यादा आलसीपन फील होता है, हम ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर पाते, ये सब एक इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी की साइंस है। आप इन्हीं शिकायतों को लेकर एक खुद का एक इम्यूनिटी स्कोर कार्ड बना सकते हो और जान सकते हो कि आपकी इम्यूनिटी कहाँ लो रही है। पर इन्हीं 4 फैक्टर्स में इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन भी है। Since the outbreak of this COVID-19, we were continuously listening the words like lockdown, quarantine, and looking to the statistics of the death and positive patient. Everywhere there was only negativity. This pressure is easy to control when we are young, but the children who are not very matured have a bad impact of this, and the adults, specifically those who have reached to their old age, unfortunately have to suffer it. This way, we are risking our own life. Every country is continuously doing research to come with the medicine to beat COVID-19. World Health Organization always change their statement based on the research. Earlier, they have formally acknowledged that novel coronavirus is an airborne disease. But we have to look to the factors which can build our immunity. हम देखेंगे कि ये चारों फैक्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। लेट्स सी। नंबर 1 स्लिप, यानी कि हमारी नींद। हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमें हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना हो। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम नेशनल स्लीप फाउंडेशन है, जिसको एक्सपर्ट ऑफ वॉइस माना जाता है स्लीप एंड हेल्थ साइंस की दुनिया में। नेशनल स्लीप ऑर्गेनाइजेशन का इस फील्ड में 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनका कहना है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी साइटोकिन्स रिलीज करती है, जो एक टाइप का प्रोटीन है। इनका बढ़ना ज़रूरी होता है अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो। अगर हम नींद ठीक से ना ले तो साइटोकिन्स ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि हम रात के समय की 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, अच्छी नींद आपको दूसरे बीमारियों से भी बचा सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी। नंबर 2 इज एडिक्वेट डाइट। हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल्स टू हाईली इम्यून बॉडी। ये इसलिए क्योंकि हमें खाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि जो फूड हम खा रहे हैं कि उसको हम प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो फूड हमारे पेट में काफ़ी समय तक रह सकता है, जिस वजह से हमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसलिए हमें प्रॉपर फूड चूज करना है जिससे हमारा पेट आसानी से क्लीन हो विदाउट एनी मेडिसिन। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर अवर फूड। हमें हमारे खानों में ऐसे फूड को इंक्लूड करना ज़रूरी है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो बात करते हैं ऐसे 13 खानों की जिससे हम हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छे डाइट से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, जिंक, मिनरल्स एंड आयरन, जो हमें इस आगे आने वाली 13 फूड आइटम्स में आसानी से मिल सकते हैं। सो लेट्स चेक। नंबर 1 इज टर्मरिक। हल्दी में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि बेटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, फ्लेवोनॉइड्स, फाइबर, आयरन, नियासिन और पोटेशियम। पर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्टिव कंपाउंड ने रिसर्चर्स और फूड टेक्नोलॉजिस्ट का अटेंशन ग्रास्प किया है वो है करक्यूमिन, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 2 इज़ फिश। फिश के फैट में ओमेगा 3 होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में और बॉडी की मदद करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा फैटी फिश में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूना एंड सैल्मन। नंबर 3 इज़ चिकन। चिकन से अमीनो एसिड मिलता है जिसका इस्तेमाल बॉडी करती है एंटीबॉडीज़ बनाने में, जो इन्फेक्शन से लड़ती है। चिकन को बॉईल करने के वक्त चिकन में से गिलाटिन और कुछ न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो बॉडी की मदद करते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। नंबर 4 इज स्पिनच। ये ऐसा प्लांट है जो बहुत बेहतरीन इम्यून बूस्ट करता है, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई और फोलेट भी होता है, जो एक और न्यूट्रिएंट है इम्यून बूस्ट करने के लिए। नंबर 5 इज जिंजर। अदरक एक रूट स्पाइस है जिसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B6 और डाइटरी मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, मैंगनीज। इनफैक्ट जो रॉ जिंजर होती है उसमें 79% वाटर, 18% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन एंड 1% फैट होता है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 6 इज़ गार्लिक।
गार्लिक भी इम्यून सिस्टम की मदद करता है जर्म से फाइट करने के लिए। गार्लिक में एलिन पाया जाता है, उसको च्यू करते हैं या पीसते हैं तब ये कंपाउंड एलिसिन बन जाता है और गार्लिक में यही सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। एलिसिन में सल्फर होता है जिससे हमें डिस्टिंक्टिव स्मेल और टेस्ट मिलता है और ये ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देता है जो वाइट ब्लड सेल्स की हेल्प करता है बॉडी में मिले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो कॉमन है मीन्स कोल्ड या फ्लू। नंबर 7 इज़ ग्रीन टी। दूसरों के मुकाबले में ग्रीन टी के पास सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 8 इज़ स्वीट पोटैटोज़। स्वीट पोटैटो एक रूट वेजिटेबल है जिस वजह से उसमें काफ़ी फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को रेडिकल डैमेज और क्रॉनिक डिजीज से भी बचाते हैं। नंबर 9 इज़ डार्क चॉकलेट और कोकोआ। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश इन द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रिसर्च में पता चला है कि कोकोआ एक ऐसा फूड है जिसमें इम्यूनो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 10 इज़ ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में भी पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, मैंगनीज और विटामिन A एंड C भी होता है जो इम्यून बूस्ट करता है। नंबर 11 इज़ ब्रोकोली। ब्रोकोली हमारे इम्यून को बहुत सपोर्ट करती है। ब्रोकोली में बेटा कैरोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी होता है। ब्रोकोली हमें B विटामिन B1, B2, B3 एंड B6 भी देता है। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जिसका 1 स्कूप ऑफ जूस आपको इतना विटामिन C देगा जितना एक ऑरेंज देता है। नंबर 12 इज़ आलमंड्स। बादाम भी हमें विटामिन E देता है जो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बनता है जो इम्यून सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है। नंबर 13 इज़ सिट्रस फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल लेमन और ऑरेंज। सारे सिट्रस फ्रूट्स बॉडी के इम्यून बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं क्योंकि सभी सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन C होता है। लेमन में भी आपको एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिलती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना नहीं भूलना चाहिए। So it is recommended to drink plenty of water every day. तो ये थे 13 फूड आइटम्स जिससे हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट जो कि एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्टिविटी लंग्स में से बैक्टीरिया निकालने में हमारी मदद करती है जिससे हमारे ज़ुकाम या सर्दी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज से हमारे जो बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है वो भी हमारी हेल्प करता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। एक्सरसाइज से हमारे एंटीबॉडी और WBC में भी चेंजेस आते हैं। एंटीबॉडी और WBC ऐसे इम्यूनिटी के सेल्स हैं जिससे बॉडी को बहुत मदद मिलती है कोई भी इन्फेक्शन या वायरस से लड़ने की। स्ट्रेस से हमारे बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करने में मदद करती है। ऐसे बहुत से सिमिलर एक्सरसाइजेज है जो हम जिम में, ग्राउंड पर या फिर हमारे ख़ुद के घर पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जंपिंग जैक्स, लेग रेजेस, बर्पीस, माउंटेन क्लाइंबर्स। पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इम्यूनिटी बिल्ड करने का जो प्रोसेस है इट्स नॉट ओवरनाइट। उसको हम कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने से ही हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो एक्सरसाइज हम आसानी से या रेगुलर कर सकते हैं हमें वही चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग या साइकिलिंग या फिर आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। उसके हिसाब से आपने ये एक्सरसाइजेस करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो रहती है क्योंकि हमें एनर्जी लॉस होती है। वहीं अगर कुछ देर रिलैक्स करने के बाद वी विल फील द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी। ये तीनों फैक्टर्स को फॉलो करने से हम हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड भी कर पाएंगे और प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज से हमारा आलसीपन भी दूर होता है और हम हमारे रेजिस्टेंस पावर को प्रॉपरली बिल्ड कर पाएंगे। एंड फोर्थ फैक्टर इज सप्लीमेंट्स, जिसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अच्छी नींद, अच्छी डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। और ये मेडिकेशन अपने कंसर्न न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ऐसे सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ जिसमें विटामिन C, विटामिन D या ओमेगा 3 टैबलेट्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये चार फैक्टर्स के साथ साथ हमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ साथ आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को आपको इंकरेज करना चाहिए इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर फैमिली इज़ द हेल्दी यू।